गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल आरफिन और आप देख रहे हैं IAJ इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग, और इस प्रीपोजिशन के प्रयोग में हम लोग कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन के बारे में जानने जा रहे हैं। तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने और भी नए नए प्रीपोजिशन का प्रयोग आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग। तो सबसे पहले जानिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कहाँ कैसे करें। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग सबसे पहले बड़े स्थान का बोध कराने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई कार्य, कोई घटना किसी स्थान पर होता है तो उस स्थान पर होने के लिए, जब उस स्थान में होने का बोध कर रहा होता है तो वहाँ में के अर्थ के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इन का प्रयोग जो है आप छोटे स्थानों के लिए नहीं कर सकते हैं, बड़े स्थान, बड़े जगहों के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए किसी शहर का नाम लिया जाए और शहर का नाम बड़े शहर है, क्षेत्रफल में बड़ा है वो, तो उस जगह के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन छोटे जगहों की बात आती है तो वहाँ पे इन के जगह पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि छोटे जगहों के लिए ऐट का प्रयोग होगा और बड़े जगहों के लिए, बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेंगे। पहला है दे स्टेड इन मुंबई, वे मुंबई में थे या वे मुंबई में ठहरे। तो मुंबई जो है एक शहर का नाम है, और ये ऐसा शहर है जो बड़ा शहर है, क्षेत्रफल से देखा जाए, पॉपुलेशन से देखा जाए तो और अन्य शहरों से दूसरे कंपैरिजन में भी बड़ा है ये। तो बड़े शहरों के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुंबई के पहले इन का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है वी आर लिविंग इन न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली की भी बात हो रही है, न्यू दिल्ली भी देखा जाए तो बड़ा शहर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम बड़े जगहों के लिए इन का प्रयोग कर रहे हैं। तो वी आर लिविंग इन न्यू दिल्ली, हम लोग न्यू दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पर भी न्यू दिल्ली के पहले इनका प्रयोग किया गया है ना। अब उसी तरह से आप जान जाइए, एक और एग्जांपल हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आप किसी शहर के पार्टिकुलर किसी जगह पे रह रहे हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं औरंगाबाद के न्यू एरिया में रह रहा हूँ, तो औरंगाबाद के न्यू एरिया में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है, जगह का बोध हो रहा है, दो जगहों का बोध हुआ, एक शहर औरंगाबाद और एक औरंगाबाद का एक खास लोकेशन, एक जगह, एक मोहल्ला, एक एरिया, एक क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, न्यू एरिया, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो न्यू एरिया जो है वो एक छोटा क्षेत्र हो गया एक शहर का, और शहर में तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे इलाके हैं। तो शहर के पहले इन का प्रयोग करेंगे और क्षेत्र के पहले हम ऐट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अगर कहा जाए कि मैं औरंगाबाद के न्यू एरिया में रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग एट न्यू एरिया इन औरंगाबाद, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो आप इनका प्रयोग आप समझ चुके हैं कि इनका प्रयोग हमें कहाँ करना है, बड़े स्थानों के लिए करना है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा प्रयोग यह है कि समय का बोध कराने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। जब हम पार्टिकुलर किसी समय की बात करते हैं, है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में किसी काम को करने का बोध किया गया, तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेल रहा था। सुबह एक समय हो गया, तो समय ये पार्टिकुलर टाइम है, एक इसका पॉइंट ऑफ टाइम है, ये इतना से इतना बजे तक का समय को सुबह होता है, और उसी समय में काम करने की बात हुई, तो इसीलिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया। आई वॉज प्लेइंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेल रहा था। सी विल फिनिश इट इन द नाइट, वह रात में इसे पूरा कर देगी। रात में, रात भी एक समय हो गया, समय का बोध हो रहा है, तो पार्टिकुलर समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया गया, वह रात में इसे पूरा कर देगी। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो है इनका प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया। अब अगला प्रयोग है कि इनका प्रयोग हम करेंगे महीना यानी माह, वर्ष के बोध कराने के लिए। महीना के नाम के पहले, साल के नाम के पहले, सप्ताह के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए मार्च में, है ना, 2018 में, 2020 में, तो इस सबों में आप इनका प्रयोग करते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। आइए, जैसा कि एग्जांपल है योर पेरेंट्स प्रॉमिस टू कम इन मार्च, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता ने वादा किया है कि वह मार्च में आएंगे, है ना।
तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया कि योर पेरेंट्स प्रॉमिस टू कम इन मार्च, तुम्हारे माता पिता ने मार्च में आने का वादा किया। तो यहाँ पर मार्च जो है महीना का नाम हो गया, इसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल है ही ज्वाइंड दिस कंपनी इन 1998, उसने यह कंपनी को 1998 में ज्वाइन किया था, 1998 में जो है कि शामिल हुआ था। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं साल के नाम के पहले इनका प्रयोग किया गया। इस तरह से इनका प्रयोग महीना के नाम के पहले, साल के नाम के पहले किया जाता है। अब आइए इनका प्रयोग अगला है में या के अंदर के अर्थ के बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में हम में किसी चीज़ के, वस्तु के, व्यक्ति के अंदर या स्थान के अंदर में होने का बोध करते हैं तो वहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। के अंदर होने का बोध करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कहा है कि मैं क्लास के अंदर हूँ तो यहाँ पे इन लगेगा, है ना। मैं क्लास में हूँ, मैं हूँ या के अंदर हूँ एक ही बात होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कि आई फाउंड हिम इन द ऑफिस, मैंने उसे ऑफिस में पाया, है ना। ऑफिस में पाया या ऑफिस के अंदर पाया, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है देयर इज नो शुगर इन द मिल्क, है ना। दूध में दूध में चीनी ही नहीं है, दूध में चीनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे मैं के लिए इनका प्रयोग किया गया। अच्छा, इन द मिल्क, द यहाँ पे लगाया गया मिल्क के पहले। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन द लगाने का मकसद यह है कि यहाँ पे द का प्रयोग हो रहा है कि हम किसी खास दूध के बारे में बात करें, यानी जो हमारे पास दूध है हम उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें चीनी नहीं है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया, है ना। यानी इसको आप इस तरीके से भी सेंटेंस में कह सकते हैं कि देयर इज नो शुगर इन द मिल्क, यानी इस दूध में चीनी नहीं है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका वाक्य जिसमें आपने क्या देखा कि ये प्रयोग किया गया। आइए नेक्स्ट, इनका प्रयोग वाहनों के नाम के साथ किया था, यानी वाहन यानी गाड़ियों के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन इनके साथ इनका प्रयोग करने के साथ साथ हम वहाँ पे आर्टिकल का भी प्रयोग करेंगे। ये चीज़ का ख्याल रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं रामू इज कमिंग इन द ट्रेन, रामू ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, ये इसका अर्थ हो गया। तो यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू गो देयर इन अ कार, मैं कार में जाना चाहता हूँ, मैं कार से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में वाहन यानी गाड़ी के नाम के पहले इनका प्रयोग किया गया, इसलिए इन दोनों में आप देखिएगा कि इनका प्रयोग किया गया। अगला है इनका प्रयोग वस्त्र में होने का बोध कराने। जब हम कोई व्यक्ति को किसी वस्त्र में होने का बोध कराने के लिए करते हैं तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई लाइक हर इन पिंक ड्रेस, मैं उसे पिंक ड्रेस में पसंद करता हूँ, मैं उसे पिंक ड्रेस में बहुत मुझे पसंद आता है, वो मुझे पसंद आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिंक ड्रेस में होने की बात हो रही है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आने का अनुमति दिया जाता है या अलाउ है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इनका प्रयोग जो है यूनिफॉर्म के पहले यानी ड्रेस में होने का बोध कराने के लिए, वस्त्र में होने का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है इनका प्रयोग अवस्था को बताने के लिए, यानी कोई सिचुएशन, स्थिति को बताने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल है राजूज पेरेंट्स में बी इन ट्रबल, राजू के माता पिता परेशानी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परेशानी में के लिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जांपल है आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई एम इन डेट। अब देखिए क्या कह रहा है कि आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, है ना, बिकॉज आई एम इन डेट, क्योंकि मैं कर्ज में हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इनका प्रयोग किया गया, सिचुएशन स्थिति बताया गया। लास्ट है इनका प्रयोग पर को अर्थ को बताने के लिए किया जाता है ना। जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ या मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। तो पर के लिए यहाँ पे इनका प्रयोग। नेक्स्ट है ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिज सन, उसे अपने बेटे पर विश्वास है। तो यहाँ पर भी आप देखिए पर के लिए इनका प्रयोग किया गया। इस तरीके से आज के इस लेक्चर वीडियो में आपने पढ़ा प्रीपोजिशन इनका प्रयोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आज के इस वीडियो के लिए आप सब लोग फिर से लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।